योर यूट्यूब चैनल जीएन ग्रुप एडवाइजरी। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, पीई वर्सेस पीवी, द स्टॉक मार्केट शोडाउन। आपने शायद सुना होगा इन दोनों शब्दों के बारे में, लेकिन आपको पता है कि यह क्या होता है और आपके निवेश निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। चलिए आज हम इस रोचक विषय को गहराई से समझते हैं। सेगमेंट 1, अंडरस्टैंडिंग पीई रेशो। पीई अनुपात को समझे। पी अनुपात का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। यह एक अहम आंकड़ा है जो बताता है कि एक कंपनी के शेयर का मूल्य उसकी कमाई के साथ कैसा है। चलिए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए एक कंपनी के शेयर का मूल्य 100 रुपए है और उसकी प्रति शेयर कमाई 10 है। प्रति शेयर कमाई को हम इंग्लिश में अर्निंग पर शेयर या ईपीएस भी कहते हैं। तो उसका पी अनुपात होगा 10, क्योंकि हम करंट शेयर प्राइस को जो कि 100 रुपए चल रहा है और ईपीएस से डिवाइड कर देंगे जो कि 10 है, तो हमें पी अनुपात मिलता है जो कि 10 आया है। यह अनुपात हमें बताता है कि कितना निवेश करने पर हम एक कंपनी की कमाई को लेकर कितना पे कर रहे हैं। सेगमेंट 2, डिकोडिंग पीवी रेशो। पीवी अनुपात को समझना। पीवी अनुपात का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशो। यह अनुपात हमें बताता है कि एक कंपनी के शेयर का मूल्य उसकी किताब की मूल्य के साथ कैसे है। चलिए एक और उदाहरण देखकर समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर मूल्य 150 है और उसकी किताब की मूल्य प्रति शेयर 150 रुपए है। प्रति शेयर मूल्य का मतलब होता है बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू हर एवरी ईयर डिक्लेयर होती है, तो उसका पीवी अनुपात होगा 3, यानी कि 3। 150 को हमने उसकी बुक वैल्यू से यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो कि 150 है उसको हमने उसकी बुक वैल्यू से डिवाइड कर दिया जो कि 50 है, तो हमारे पास पीवी रेशो आई 3। यह अनुपात हमें बताता है कि कितना निवेश करने पर हम एक कंपनी के संपत्ति को लेकर कितना पे कर रहे हैं। सेगमेंट 3, एग्जांपल फ्रॉम इंडियन मार्केट। भारतीय बाजार से उदाहरण। चलिए कुछ भारतीय शेयर के उदाहरण देखें। उदाहरण 1, एक शेयर का पीई अनुपात 20 है और पीवी अनुपात 3 है। यह दिखाता है कि शेयर की कमाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो इस पर पीई अनुपात का प्रभाव होता है। उदाहरण 2, एक शेयर का पीई अनुपात 8 है और पीवी अनुपात 1 है। यहाँ किताब की मूल्य को ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो पीवी अनुपात महत्वपूर्ण होता है। फ्यूचर आउटलुक, भविष्य का दृष्टिकोण। भविष्य में कौन सा अनुपात ज्यादा प्रभावी होगा। हम 3 कंडीशन लेकर चल रहे हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। सबसे पहले हम वर्स्ट केस की बात करते हैं। सबसे खराब स्थिति, अगर कंपनी की कमाई गिरती है तो पीवी अनुपात महत्वपूर्ण होगा, यानी कि पीवी रेशो के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। एवरेज केस, अगर कंपनी की स्थिति सामान्य रहती है, ना तो इनकम घटती है और ना ही बढ़ती है, यानी कि उसकी इनकम उसी रेशो में कंटिन्यू बरकरार रहती है, तो इस केस में पी अनुपात और पीवी अनुपात दोनों की वैल्यू होगी, दोनों महत्वपूर्ण होंगे। बेस्ट केस, सबसे अच्छी स्थिति, अगर कंपनी की कमाई एवरी ईयर बढ़ती है तो पी अनुपात ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कंक्लूजन, तो दोस्तों आपने देखा कि पी और पीवी अनुपात क्या होते हैं और ये कैसे हमारे निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और पैसा बनाते रहिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।